आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 के आगे का पार्ट देखते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि इसमें पहले हम बात करते हैं आवेशन। तो आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को उदासीन अवस्था से आवेशित करना, मतलब कोई वस्तु उदासीन है उसे धनात्मक या ऋणात्मक बनाना ही क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। धनावेश क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, और ऋणावेश क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो आवेश के प्रकार पहली बात करते हैं हम घर्षण द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने पे क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण तो होता है। जैसे आप अपने हाथों को भी रगड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? आवेशों का स्थानांतरण होता है। चालन द्वारा, चालन में क्या होता है कि कोई उदासीन वस्तु है, उसके सामने अगर हम कोई ऋणात्मक आवेश वाली वस्तु लेके आते हैं तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ जाता है, ठीक है। अगर हमने क्या करा कि उदासीन वस्तु और ऋणात्मक वस्तु को हम किसी तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है? ऋणात्मक जो आवेश है वो किसी ऋणात्मक वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ जाता है, तो चालन द्वारा हो गया। प्रेरण द्वारा क्या हो गया? प्रेरण द्वारा हम क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना, मतलब बिना किसी तार से जोड़े हम क्या कर रहे हैं? उसे आवेशित कर रहे हैं। प्रारंभ में हमने क्या करा कि दो वस्तु जो उदासीन थी उसके पास में हम एक धनात्मक छड़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम धनात्मक छड़ लाते हैं तो छड़ लाने पर क्या होता है कि धनात्मक जो है वो उसके विपरीत प्रकृति के जो आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इधर क्या बच जाते हैं? इधर आ जाते हैं धनावेश, इधर आ जाएंगे धनावेश। अब यहाँ धनावेश आएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऋणावेश आएंगे, और यहाँ ऋणावेश आएंगे तो क्या आएगा? धनावेश आएंगे। अब हमने क्या किया कि इस जो ये धनावेश आया है इसको हमने भूसंपर्क कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी से जैसे हमने कनेक्ट किया तो क्या हुआ? सारा का सारा जो धनावेश है उसको किसने ले लिया? इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, और यहाँ क्या हो गया? ये भी ऋणात्मक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही सारा का सारा जो धनावेश है पृथ्वी में चला जाता है तो ये भी ऋणावेशित हो जाता है। तो ऐसे हमने क्या किया कि किसी भी वस्तु जो उदासीन थी उसे ऋणावेशित कर दिया। जैसे Na था, Na से हमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ठीक है, तो ये कैसा होता है? धनावेशित हो जाता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, जब किसी धातु की गोले को कैसे स्पर्श किए बिना आप उसे धनावेशित कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई धातु का गोला है वो कैसा है? उदासीन है। अब एक विद्युत रोधी स्टैंड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो आवेश है ये निकल के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें पास में एबोनेट की छड़ लाते हैं तो क्या होता है? ऋणावेश हमेशा किसको आकर्षित करेगा? धनावेश को। तो सारा का सारा धनावेश इधर आ गया और ऋणावेश दूसरी तरफ चला गया। अब जो सारा का सारा जो ऋणावेश है उसको हमने भूसंपर्क कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी क्या कर रहा है कि जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को धारित है, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, तो सारा का सारा कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो हमने बिना कोई स्पर्श के क्या करा? इसे धनावेशित कर दिया। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की गुण। तो वैद्युत आवेश का गुण होता है पहला आवेशों की योज्यता। हम बात करते हैं आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसा? एक अदिश राशि होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो इसे जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे +4 और -3 को जोड़ना चाहते हैं तो +4 प्लस फिर -3 करेंगे तो +4 प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा? +4 -3 कितना हो गया? 1 आ गया। जैसे मैं बात करूँ, आवेश है मेरे पास, एक गोला है जिसमें आवेश Q1 Q2 Q3 है। Q1 की वैल्यू +3 कूलाम है, Q2 की वैल्यू -4 कूलाम है, Q3 की वैल्यू +5 कूलाम है। इनको जोड़ा जाए तो Q1 + Q2 + Q3, मतलब ये कि Q1 की वैल्यू कितनी है? +3, Q2 की वैल्यू कितनी है? +4, वो -4, और Q3 की वैल्यू है +5। तो आप देखिए 5 + 3 कितना हो गया? 8, और -4, -4 अगर आप करते हैं तो इसमें, तो जैसे आप -4 इससे करते हैं तो आपके पास आता है +4 कूलाम। +4 कूलाम इसमें क्या आता है? आवेश होना आता है। अब देखिए वैद्युत आवेश संरक्षित। तो वैद्युत आवेश संरक्षण क्या कहलाता है? इसके अनुसार कुल आवेश की जो मात्रा है वो हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, अर्थात नियत रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर कांच की छड़ की बात की जाए, अगर कांच की छड़ जो है उसके पास में, या कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पे क्या होता है कि जो कांच की छड़ जो धनावेशित होती है उससे जो वो क्या करती है, क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं? रेशम के कपड़े के पास होता है, और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो चार्ज है, आवेश है, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संरक्षित है, वो ठीक है। जैसे हम बात करें कि किसी भी परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन जो होता है वो +1.6 और 10 के पास -19 कूलाम इसका आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 और 10 के पास -19 कूलाम आवेश होता है।
ठीक है। तो देखो दोनों में आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ये उदासीन हो जाएगा। अब वैद्युत आवेश पर गति का प्रभाव। अब वैद्युत आवेश पर गति का प्रभाव कैसे पड़ता है कि मान लिया कोई भी आवेश जिसका द्रव्यमान m है, उसी गति का प्रभाव कैसे पड़ेगा। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका वेग 0 होता है, तो उस पर उसे विराम द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि इसका वेग 0 है तो इसे m0 से प्रदर्शित करते हैं। और कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m या mv हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वेग से गतिशील है तो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान भी साथ में आएगा तो mv हो जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है, अर्थात द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ेगा। अगर वस्तु का वेग बढ़ाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जो m होता है वो होता है m0 √1 - v²/c²। ये एक किसी वस्तु के आवेश की गति के कारण, किसी वस्तु का आवेश उसी गति के कारण परिवर्तित नहीं होता है, उसका जो आवेश है उसी गति के कारण परिवर्तित नहीं होगा। अब वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण देखिए। तो वैद्युत आवेश, क्वांटम शब्द जो है वो क्वांटिमीकरण शब्द का बना होता है, और ये मैक्स प्लांक के सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें देखिए आगे, इसका मतलब ये है कि आवेश सतत न होकर एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे मैं बात करूँ, कोई भी बॉडी है जिसमें बहुत सारा आवेश है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इस तरह से नंबर की फॉर्म में निकलेंगे। तो मूल आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर ये चीज़ प्लस होती है। अब जो आवेश हो गया, जो आवेश होता है वो कैसे निकलता है, इसमें जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म रूप में निकलेगा, और n का मतलब है कि एक पूर्णांक होता है 1 2 3, मतलब एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना, जैसे कोई प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होता है, तो नाभिक क्या करता है कि जो प्रोटॉन होते हैं उन्हें अपने से बाहर नहीं जाने देता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाता है तो माइनस आता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो प्लस आता है, तो Q बराबर प्लस माइनस नहीं होता है। तो कूलाम की परिभाषा से Q = IT, मतलब इसका मतलब है कि कूलाम की परिभाषा से आप कह सकते हैं जो धारा होती है I = Q/T होती है। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। I क्या है, विद्युत धारा एम्पेयर में होती है, समय क्या होता है सेकंड में। तो कूलाम का मात्रक कितना हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो कितना होता है एम्पियर सेकंड। अब माइक्रो कूलाम जो होता है, एक माइक्रो कूलाम को होता है 10⁻⁻6 कूलाम होता है, और एक मिली कूलाम होता है जो 10⁻⁻3 कूलाम होता है। और एक कूलाम क्या होता है, एक कूलाम ये है कि जैसे आपने कोई 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, अगर धारा का मान है 1 एम्पियर और समय का मान है 1 सेकंड, तो आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो देखिए किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, इसी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो बहने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो अगर आपको 1 कूलाम आवेश का मान निकालना है तो इसको आप 1 के नीचे भेज दीजिए तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा अपन 1.6 = 1 कूलाम। अब क्या होता है, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और इधर से एक 0 ले लेंगे तो 10⁻18 बच जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।